Very, very warm welcome. दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के एक बात बहुत ही गजब की है जो कि हमें ध्यान रखनी होती है। वो ये कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं है, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन है। और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है जब मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू अभी इंडिया के विजिट पे आए हैं। तो ऐसे में आप क्या देखते हो कि एक समय तो वो था जब इंडिया के लिए बोला जा रहा था कि इंडिया आउट, इंडिया यहां से निकल जाए। वहीं पर अब क्लोज अलाई के तौर पे इंडिया को देखा जा रहा है मालदीव्स में। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि यू टर्न क्यों लिया गया। पहले इंडिया का जो कैंपेन था उसके पीछे चाइना है, बट चाइना के साथ में एक तरीके का ये दगा नहीं कंसीडर किया जाएगा। रही सही में अगर देखें तो हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी रिसेंटली पहले भी मालदीव्स की विजिट पे जाके आ चुके हैं। तो वहां पर कुछ नए प्रोजेक्ट्स में इंडिया इन्वेस्ट भी करना स्टार्ट कर रहा है। तो फिर क्या ये इंडिया आउट केवल वहां की लोकल एस्पेक्ट को देखते ही स्टार्ट किया गया था, या फिर इसके कोई और पर्सपेक्टिव भी हैं जो हमें समझने होंगे। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप देखो कि अभी मोहम्मद मोइजू 3 से 4 दिन इंडिया में रहने वाले हैं, और इनके द्वारा जब अपने अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए गए, आने के बाद में सीधी बात है मीडिया सवाल जवाब तो करती है ना। तो सवाल पूछे गए कि भाई आप इस तरीके से कैसे काम कर रहे हैं। तो इनके द्वारा जवाब दिया गया कि हमारा टारगेट है, देखो हमारे लिए मालदीव्स फर्स्ट है। जैसे हम हमारे देश के लिए बात करें तो हम नेशनल इंटरेस्ट में, सीधी बात है हर कोई देश अपने खुद के लोगों के हिसाब से काम करता है। तो यहां पर मालदीव्स की तरफ से ये जस्टिफिकेशन आता है मोहम्मद मोइजू की जबान से होते हुए कि भाई हमने इंडिया आउट का जो कैंपेन स्टार्ट किया था वो बेसिकली लोकल्स की डिमांड थी। अब इसमें क्या होता है, जब देखो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होता है ना, तो वहां पर इलेक्शंस के टाइम पे जीतने के लिए श्याम दान दंड भेद कुछ भी लगाना पड़े सब अप्लाई कर देते हैं लोग, है ना। उसमें फिर इन्होंने जो त्रुप का इक्का लगाया था वो लगाया था मोहम्मद सोली को हराने के लिए कि इंडिया आउट कैंपेन चला दो अपने। और उसके लिए हवा कहां से मिल रही थी, जो पुरानी सरकारें थी ना, अब्दुल्ला गयूम और ये कई मोहम्मद गयूम, कई पुराने जो लीडर्स हैं, उनके जो इन्फ्लुएंस थे, उसके चलते फिर इन्होंने ये कह दिया कि चलो इंडिया आउट का कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये इंडिया आउट के कैंपेन के चलते इनको बहुत नुकसान हुआ। जैसे आपने देखा ना, बॉयकॉट मालदीव्स करके भी एक कैंपेन चला था उस टाइम पे। तो वही चीज यहां पर देखने को मिल रही है। बट अभी इंडिया के पर्सपेक्टिव में जब सवाल पूछा गया कि आप इंडिया से रिलेशन क्यों मेंटेन करना चाह रहे हैं, या फिर इंडिया को क्या बेनिफिट होगा आपके साथ में रिवाइवल लेने में, तो इन्होंने जवाब दिया, देखो हम मालदीव फर्स्ट को लेकर के चल रहे हैं, बट साथ ही साथ रीजनल सिक्योरिटी में इंडिया को कोई भी थ्रेट नहीं होगा, ये हमारी तरफ से अश्योरेंस हम देके चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो चाइना का जो क्वेश्चन था ना, उसको यहां पर इन्होंने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एड्रेस कर दिया। वैसे देखा जाए तो इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि ये एक तरीके का यू टर्न है, जहां पर आपने इंडिया की जो भी स्टैब्लिशमेंट थी या जो भी इन्वेस्टमेंट्स थे, आपने उनको बिल्कुल खत्म करने की शुरुआत की थी। जब पिछले साल अक्टूबर नवंबर, लगभग एक साल पहले ही चुनाव हुए थे वहां पर प्रेसिडेंशियल, और उसमें मोहम्मद ये जो प्रेसिडेंट मोइजू है ये जीत के आ गए थे। बट सवाल ये आता है कि अब इंडिया के साथ एंगेजमेंट्स क्यों बढ़ रही है। तो इसके लिए सबसे बड़ा कारण है कि चाइना है ना, ये वाकई में एक बहुत, मतलब ये कहता है ना कि चाइना की जो दोस्ती है अलग अलग छोटे छोटे देशों के साथ में, वो अब उन छोटे देशों के लिए नासूर बन रही है। जैसे कि हम रिसेंटली कई एग्जांपल्स देख चुके हैं। श्रीलंका एक बहुत बड़ी त्रासदी से निकल करके अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और अभी फिर देखो कि जैसे वहां पर प्रेसिडेंट नए बनते हैं, तो दिशा नायक है प्रोबेबली, तो आप क्या देखते हो कि नए प्रेसिडेंट बनते ही हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर श्रीलंका की विजिट पे गए, और अब उसके बाद में, उस विजिट के बाद में अब क्या देख रहे हो कि मालदीव से प्रेसिडेंट जो है, वैसे देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो अभी शपथ लिया था ना अभी इस चुनाव में, उस टाइम पर भी मोहम्मद मोइजू प्रेसिडेंट थे। बट एक बायलैटरल कॉन्वर्सेशन के हिसाब से देखें, फॉर्मल विजिट के हिसाब से देखें, तो ये फर्स्ट विजिट है इनकी। तो ये अपने आप में इनका जो यूटर्न वाला स्टैंड है ना वो क्लियर करता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, पहले कारण था चाइना, उसी की वजह से तो इंडिया को इन्होंने ठेंगा दिखाया था। और अब उसी चाइना के डेट ट्रैप में ये मालदीव्स बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है। ऐसे में अब आशा का जो एक दिखता है ना स्कोप, तो वो केवल इंडिया की तरफ ही दिखाई देता है। इस वजह से ये लोग कहीं ना कहीं अब यू टर्न लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और साथ में ये भी कहा कि देखो हम मालदीव फर्स्ट को लेकर के चलते हैं, हम लोकल्स के बारे में ज्यादा सोचेंगे। चलो ये बात तो ठीक है, हम भी इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं। आज जैसे यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा है या कहीं पर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है,
तो ऐसे में हम इंडिया फर्स्ट, हम हमारे देश के फायदों को देखते हुए फिर रिलेशनशिप और हमारी एंगेजमेंट को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें तो देखो कोई प्रॉब्लम वाली चीज है नहीं। बट वहां पर जब चाइना का एंगल ऐड हो जाता है ना, तो यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या आती है कि चाइना ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो चाइना को काउंटर करना, बैलेंस करना, ये क्षमता इंडियन ओशन रीजन की अगर बात करें तो इंडिया के अलावा किसी और दूसरे कंट्री में है नहीं। या फिर अगर मानो कोई है भी दूसरा, तो कोई इंटेंट नहीं रखता भाई खुद के जो इश्यूज हैं वही सेटल कर लें। तो इंडिया के साथ में स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को एक बार फिर से स्ट्रांग बनाने की सोच रहा है मॉलडीव्स। ये अपने आप में एक ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट देखा गया है इंडिया और मॉलडीव्स रिलेशंस में। वैसे देखा जाए तो इसमें हो सकता है कि इंडिया में भी बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन हो रहा है कि बोले ये तो मौका परस्त लोग हैं। ध्यान रखना, मैंने बताया आपको बात कि देखो हमेशा रिश्तेदारी मेंटेन नहीं रहती है इंटरनेशनल रिलेशंस में। यहां दोस्ती का नहीं होता है, यहां ट्रांजैक्शनल रिलेशन होता है। इंडिया को भी बेनिफिट दिख रहा है, सीधी बात है, ऐसे खाली थोड़े ना छोड़ देंगे मॉलडीव्स को। वहां पर अगर हम जाकर के इन्वेस्ट करेंगे, वहां पर अगर हमारी पोजीशन को स्ट्रांग करेंगे, तो चाइना फिर इंडियन ओशन में जो अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए लगातार बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत काम कर रहा है, तो उसको काउंटर भी तो करना हमारा टारगेट है ना। तो हम ऐसे ही थोड़े ना जाने देंगे। हाँ, मालदीव अपनी इच्छा से दूर गया था, गया तो कोई बात नहीं, अब इच्छा से ही पास में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमें तो हमारे इंटरेस्ट को मेंटेन करके चलना है। राइट, उसके अंदर इंडिया ने भी अपनी इक्वेशंस नो डाउट सेट की है। बट देखा जाए तो ये एक और एग्जांपल सेट हो गया है जो कि चाइना के डेट ट्रैप से बहुत मुश्किलों से निकलना चाहता है। रही सही में एक हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, वो भी बहुत बुरे तरीके से डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। तभी तो आप देखो कि एस जयशंकर जी की जो विजिट हो रही है पाकिस्तान में, उसको लेकर के कैसे पाकिस्तानी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है वहां पे। राइट, बट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान भी एक स्कोप निकालना चाहता है कि भाई चाइना ने तो इन्वेस्ट कर दिया, बट चाइना के खिलाफ में बहुत गलत सेंटिमेंट्स अभी बने हुए हैं। अभी देखो किस तरीके से कराची के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। उसके पहले 130 पाकिस्तानी मिलिट्री के पर्सनल्स को वहां पे बलोच लिबरेशन आर्मी ने उन्होंने खड़का दिया था। तो पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि यहां पर कहीं ना कहीं इंडिया की जो रेलेवेंस है वो अब इन देशों को समझ में आ रही है। अब एक पॉइंट ये भी निकल के आता है कि इंडिया के खिलाफ में इस तरीके के नैरेटिव इन छोटे कंट्रीज में क्यों क्रिएट होता है, चाहे फिर वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, या फिर आप देख सकते हैं श्रीलंका, या फिर आप देख लो मॉलडीव्स। तो इसके पीछे एक कारण बताते हैं कुछ एक्सपर्ट्स, या इंडिया बिग ब्रदर का रोल प्ले करता है। इंडिया जो है वो प्रेशराइज करने की कोशिश करता है। देखो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपनी तरफ से इंडिया अपने इंटरेस्ट को ध्यान रख करके नैरेटिव तो क्रिएट करने की हर कोई कोशिश करता है। आज बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ, उसमें यूएसए ने जो कुछ किया, तो यूएसए का लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, चाइना को काउंटर करना। वो बात अलग है कि उसके चक्कर में बांग्लादेश पिस गया। बट पॉइंट क्या आ रहा है, अगर हमें हमारे रेलेवेंस बनाए रखनी है तो देखो हर तरीके से हमें एंगेजमेंट्स रखनी होती है। अब मॉलडीव्स को समझ में आ रही है कि चाइना का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो उनके लिए बहुत खतरा बन सकता है। तो ऐसे में वो क्या चाहते हैं कि हम मल्टीलेटरल एंगेजमेंट करें, हम सिंगल कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, इसके अलावा अगर हम देखें तो ट्रेड की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है कि मॉलडीव्स के साथ में जो भी ट्रेड होता है उसमें आप देखो इंडिया कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और चाइना कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, लगभग लगभग बराबर है। तो इंडिया जैसे एक इंपॉर्टेंट ट्रेड अलाई को कैसे कोई छोड़ दे। राइट, आपने देखा कि कैसे मालदीव बॉयकॉट का जो एक चला था ट्रेंड, तो उसके चलते कितना ज्यादा वहां की टूरिज्म जो इंडस्ट्री थी वो डाउन चली गई। मोइजू मोहम्मद मोइजू ने अपने खुद के एडमिनिस्ट्रेशन से उन मंत्रियों को या सेक्रेटरीज को हटा दिया जिन्होंने एंटी इंडिया स्टेटमेंट दिए थे, क्योंकि अल्टीमेटली समझ में आ गया कि इंडियन ओशन में अगर सर्वाइव करना है या रहना है तो इंडिया के से डायरेक्ट दुश्मनी लेना ठीक बात नहीं है। ये एक सिंपल सी बात है। नो डाउट इंडिया कभी अटैक करे या ना करे वो एक अलग बात है ना, करे भी या ना भी करे, चांसेस है नहीं करे। बट पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि केवल क्या लड़ाई ही, बंदूक चलाना ही एक रिलेशनशिप का तरीका होता है क्या? आपको अपने सर्वाइवल पे भी देखना होता है, आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होता है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मालदीव में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना का है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आज चाइना का जितना मालदीव का जितना कर्जा है ना, उसमें 70% तो चाइनीज डेट है। अब आप यहां से समझ जाओगे इस एक लाइन से कि ये यूटर्न क्यों लिया जा रहा है। सीधी बात है, अगर आपको किसी देश के निर्णय बदलते हुए देखना है ना, तो वहां की इकोनॉमी अगर डेंट हो गई ना, तो डिसीजन यू टर्न होते हुए दिखाई पड़ जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपने भी सुना होगा अपने आसपास में किसी ना किसी को कि मॉलडीव्स जा रहे हैं, भाई मॉलडीव्स जा रहे हैं। वो मॉलडीव्स वाला पूरा टूरिज्म कहीं साइड लाइन हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद में सवाल उठने लग जाते हैं कि भाई मॉलडीव की इकोनॉमी, क्योंकि वहां पर कोई बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, आपको भी पता है।
और वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो एक ही टूरिज्म वाला स्कोप बच जाता है। अब टूरिज्म की जब बात आ रही है तो इंडिया की तरफ से ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को अपनी तरफ से अप्रूवल दिया है, इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है वहां पर। ये लगभग 6.7 किलोमीटर का लंबा ब्रिज बनाया जा रहा है, क्योंकि मॉलडीव्स है क्या, बेसिकली आइलैंड्स का एक ग्रुप है बड़ा सारा, है ना। तो उसमें माले, विलिंगली, इसके अलावा गुलीफालू और थिलाफुसी, ये 4 आइलैंड से इनको कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट है ब्रिज के थ्रू। ये इंडिया कर रहा है वहां पे। और ये कब हुआ है, जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी वहां पर विजिट पे गए थे ना, तब इन्होंने ये साइन किया था। इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया, सॉरी, मॉलडीव जो है वो कंप्लीटली एक कंट्री पे रिलाय नहीं करना चाहता। और ये चीज देखो हमारे लिए भी अच्छी है। और दूसरी एक स्टेटमेंट जो निकल के आई है वो कि इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स को हम बिल्कुल भी एक तरीके से साइडलाइन नहीं करेंगे, हम उनको अटेंशन देंगे। फिर चाइना का एंगल जो था वो यहां पर जस्टिफाई हो गया। चाइना का जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आया 2017 में, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो रखा है चाइना और मालदीव्स का। इसके अलावा जॉइंट ओशन ऑब्जर्वेशन सेंटर, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर चाइना ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। बट मालदीव्स की इतनी क्षमता नहीं है कि जितना रिटर्न कर सके। और चाइना, फिर आपको पता ही है कि जिस तरीके से पुराने समय में हमारे साहूकार पैसे दिया करते थे ना ब्याज पे, सूद पे, तो वो सूद है ना वो वापस नहीं जा रहा है। इतना बुरा हाल हो गया इन देशों का। तो ये परिस्थितियां अभी निकल के आ रही हैं। इसलिए मोहम्मद मोइजू जो है वो सीधे हो गए। अल्टीमेटली यूटर्न जो है वो जस्टिफाई इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। और वही बात है कि मूल मंत्र है मॉलडीव फर्स्ट। ये तो देखो हर किसी कंट्री का होता है। अब देखो आप लोगों से एक एनालिटिकल क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं कि भाई अभी मॉलडीव्स और इंडिया के बीच में पिछले 2 सालों के अंदर, 1 साल ही बोलो, 2 नहीं बोलो इसको, एक ही बोलो, 1 साल के अंदर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं, अब बताओ क्या इंडिया के लिए कुछ कंसर्निंग इशू है वो? अगर है तो प्लीज आप कमेंट में इसका आंसर देख करके बताओ। अपनी तरफ से इलेबोरेटली इसका आंसर देने की कोशिश करो, अपना ओपिनियन इसमें मुझे जरूर बताइए। ठीक है, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ज्ञानकोश के साथ बने रहिए। थैंक यू।